कोटपुतली बहरोड की रहने वाली भावना की मौत की गुत्थी पुलिस ने लगभग सुलझा ली है। 24 अप्रैल को भावना को जली हालत में एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जिसके बाद जयपुर में भावना के इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक भावना को जिस शख्स ने अस्पताल पहुंचाया था वही शख्स भावना का प्रेमी था और भावना की मौत से उस शख्स का गहरा कनेक्शन है। डॉक्टर भावना की मौत के मामले में पुलिस ने फरार चल रहे आरोपी उदेश यादव को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक उदेश और भावना के बीच अफेयर चल रहा था। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक उदेश की शादी हो चुकी थी। उसकी शादी से पहले ही भावना और उदेश एक दूसरे से प्यार करते थे। दोनों की मुलाकात साल 2018 में हुई थी। पहली मुलाकात में ही भावना उदेश को अपना दिल दे बैठी। उदेश और भावना दोनों के परिवारों की दूर की रिश्तेदारी भी थी। उदेश क्लर्क था जबकि भावना डॉक्टर बनने वाली थी। ऐसे में भावना के घर वालों को यह रिश्ता कतई मंजूर नहीं था। उदेश की मां के मुताबिक उन्होंने अपनी ओर से काफी कोशिश की भावना और उदेश की शादी हो जाए और दो प्यार करने वालों को अलग न होना पड़े, लेकिन भावना के घर वाले नहीं माने। क्या कहा उसकी मां ने, आप सुनिए। कर जाऊंगी। उसके बाद मैंने ये कहा था उससे कि मेरा बेटा क्लर्क है और आप डॉक्टर बनने जा रही हो और मैं हूँ एक घरेलू औरत, तो मुझे तो ऐसी चाहिए जो मेरा घर का काम करवा। तो उसने कहा मुझे सब कुछ आता है। उसके बाद बात होली, वो बात बहुत दिन पहले की होगी। उसके बाद उस लड़की ने बहुत हाई वोल्टेज ड्रामा किया अपने घर में शादी करने के लिए, लेकिन उसकी माँ ने भी किया है। अब कमरे में बंद होगी, मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं शादी नहीं होने दूंगी। दोनों माँ बेटियों ने बहुत ज़्यादा ड्रामा किया है। तो उसके माँ ने मेरे बेटे से भी फ़ोन किया है, तो एक मामूली शक्ल रखा, मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी, तेरी और उसका क्या बराबरी से, ऐसे उन्होंने कही से क्या कि उसकी क्या बराबरी है, मैं अपनी बेटी की शादी बिल्कुल नहीं करूँगी। फिर भी मैंने सोचा हो सकता है मेरा बेटा भी उससे प्यार करता हो। मैंने शादी सगाई होने से पहले उससे फ़ोन किया था, भावना मैं अपने बेटे की सगाई कर रही हूँ, मेरे बहुत ज़्यादा लोग आते हैं शनिवार एतवार न, मतलब बहुत ज़्यादा रिश्ता बड़ा आया करता कि यदि तन रिश्तों करनू से तो मैं तन आखिरी बार कर, यदि तन रिश्तों करनू से तो तन मैं 15 दिन को टाइम दे रही हूँ। 15 दिन में तू अपना घर का न मना कर मेरे घर भेज सका सा तो देख उस, और यदि नहीं भेज सका तो इसके बाद देख कुछ भी हो मैं कुछ नहीं कर सकूँ इस मामला में बाद में। उसके बाद उसका कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद हमने शादी कर ली, सगाई करी, सगाई 10 महीने रही से और शादी कर ली। लड़को अगर ये दोनों पति पत्नी अच्छे तरीके से रह रहे हैं। अब वह लड़की इनके बीच में फिर आई है और अब बार बार धमकी दे रही है मैं मर जाऊंगी। मेरे बेटे को कह रही है कि अपनी पत्नी को डिवोर्स दे। इतने भी कही है उसने मेरे बेटे से, अगर अपनी पत्नी को डिवोर्स दे। हाँ, तो मैं प्रशासन से एक बार, मेरे बेटो है निर्दोष। मेरे बेटो जब राशि गयो से 25 तारीख ने मेरे सिर पर हाथ रख कर गयो, मम्मी मैं निर्दोष, बिल्कुल निर्दोष हूँ मैं, मेरे ऊपर विश्वास कर। मैंने मेरे बेटे के ऊपर पूरा विश्वास है। तो एक बार करूँ सो कि मेरा बेटा ने न्याय मिले निष्पक्ष होके। हॉस्पिटल भी लेके गए? मेरा बेटा हॉस्पिटल में भी लेकर गया। हॉस्पिटल ले जाने के बाद में यहाँ घर पे आया? पैसे भी लगाए हैं उसके, जो भी हॉस्पिटल का जो बिल भरा है मेरे बेटे ने भरा है उसका सब कुछ। और उसके साथ 2 लड़के और भी थी, वे लेकर आँच बुझाई से उसको लेकर भी गए हैं। अकेला भी नहीं था कि मेरे बेटो अकेला ही था। वो डंडो कूद का आई से पीछा से, डंडा का पीछा ने ईंट भी लगा रहा कि उस पर चढ़ कर आई से जब उसने कुछ किया से। नहीं पता, ये मुझे नहीं पता, लेकिन 21 तारीख से उसने मेरी बहू बहुत परेशान कर रखी थी। वो ऐसे मैसेज कर रही थी कि यदि कोई ऐसी वैसी लड़की है ना तो आत्महत्या कर ले। ऐसे मैसेज कर रही था मेरी बहू के पास। ये तो मेरी बहू अच्छी है कि भाई इसने कुछ किया नहीं, सोच समझ इसका अपने पति पर पूरा विश्वास है। मेरा बेटा इससे कुछ नहीं छिपाता, इसलिए इसे पूरा विश्वास है अपने पति पर। और मैं तो यही कह रही हूँ मेरे बेटे को न्याय मिले। प्रशासन से भी यही गुहार है, एक निष्पक्ष होकर जांच करें इस मामले की। भावना के जले हुए कपड़े, उसकी चप्पल और कई सामान उदेश के उसकी सरकारी घर से बरामद हुए। जिस घर में भावना जली
उदेश के मुताबिक जिस वक्त ये घटना हुई वो अपने कमरे पर नहीं था। जब वो अपने क्वार्टर पर पहुंचा तो उसने धुआं निकलते देखा। भागकर वहां पहुंचा तो भावना को जली हुई हालत में पाया और उसे अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे में उदेश भावना को अस्पताल लेकर आता दिखाई पड़ रहा है। अब उदेश के घर वाले उसके बचाव में खुलकर उतर आए हैं। उदेश की पत्नी भी कह रही है कि उसे अपने पति पर पूरा भरोसा है और वो बेकसूर है। सुनिए। मेरे पास एक डॉक्टर जो भावना है उसका मैसेज आता है। उन्होंने पूछा कि तुम्हारे पति कहाँ है, वो कहाँ है। मैंने उनसे यही बोला कि वो घर पे है। उन्होंने मेरे से बोला कि कोई प्रूफ दो ताकि मैं मान सकूँ कि वो तुम्हारे पास तुम्हारे घर पे है। फिर मैंने उनको बोला क्या प्रूफ चाहिए। उन्होंने बोला कि वीडियो बना के भेजो। मैंने बोला कि नहीं बना सकती वीडियो। बोला तो उनके फ़ोन की वीडियो बना के भेजो। फिर मैंने उनके फ़ोन की वीडियो बना के उनके पास भेज दी। फिर उन्होंने बोला कि वीडियो कॉल उठाओ, उस पर दिखाओ। फिर मैं बोली नहीं कर सकती मैं वीडियो कॉल। फिर उन्होंने बोला कि तुम्हारी ऑडियो रिकॉर्डिंग करके भेजो। फिर मैंने ये भी मना कर दिया कि मैं नहीं कर सकती ऑडियो रिकॉर्ड। क्यों ऑडियो रिकॉर्ड करूँ, क्यों भेजूँ मैं उनके पास सब। फिर मैंने उनके पास वीडियो भेजने के बाद मैंने बोल दिया कि आपको मानना है तो मानो, नहीं तो मानना तो मत मानो। फिर 22 अप्रैल को वो ड्यूटी नहीं गए, उन्होंने छुट्टी कर ली। 23 अप्रैल को वो ड्यूटी पे गए हैं। 23 अप्रैल को शाम को, दिन में मेरी नॉर्मल बातें होती हैं। 23 अप्रैल को फिर उनका शाम को कॉल आता है। उन्होंने यही बताया कि मैंने उस लड़की को यूनिवर्सिटी में देखा है। फिर मैंने उनसे कहा कि आप क्वार्टर पे ना रह के आप किसी भी अपने दोस्त के पास चले जाएं। फिर मेरी उनसे बात सुबह होती है, नॉर्मल बात होती है, वीडियो कॉल पे भी होती है। वीडियो कॉल पे भी मैंने उनसे यही पूछा कि उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उन्होंने बोला कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं एकदम सेफ हूँ, मैं ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद उनका मेरे पास 9:15 9:30 के समथिंग कॉल आता है। उन्होंने बताया कि वो क्वार्टर के बाहर की साइड में थे और तभी उनको क्वार्टर में आवाज़ आती है तो वो जाके देखते हैं तो आग लग रही थी। उन्होंने और उनके पास क्वार्टर में ही एक लड़का और रहता है, उन्होंने और उनके पड़ोसी ने उनकी आग बुझाई है। उसमें एक लड़की जो जली हुई थी उसकी आग बुझाकर उसको हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। और भर्ती करवाने के बाद में उन्होंने उनकी मम्मी के पास भी कॉल किया है, पापा के पास कॉल किया, किसी के पास भी कॉल किया है, उनके पेरेंट्स के पास कॉल कर दिया और उनको बता दिया कि तुम्हारी लड़की भावना जल गई है। फिर मेरे हस्बैंड शाम को घर पे आए हैं। घर पे आने के बाद वो सुबह ड्यूटी के लिए फिर से चले गए और अभी तक उनका कुछ अता पता नहीं है। मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द प्रशासन से मैं गुहार लगाती हूँ कि जल्द से जल्द मेरे पति को वो निर्दोष है इसलिए उनकी निष्पक्ष जांच की जाए और उनको निर्दोष साबित कर दिया जाए। ये मैं नहीं जानती और ना ही मुझे पता था कि वो लड़की वहाँ पे पहुँच सकती है। मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। जब उदेश हाँ, क्योंकि उदेश अब पुलिस की गिरफ्त में है। भावना के घर वाले अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। वो खुलकर उदेश पर ही अपनी बेटी की जान लेने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं उदेश के घर वालों के साथ उसके पड़ोसी भी अब ये कहने लगे हैं कि सारा मोहल्ला जानता है उदेश बचपन से ही बेहद संस्कारी था, वो किसी की जान नहीं ले सकता। इस युवक को मैं बचपन से जानता हूँ। सुनिए। युवक को मैं बचपन से जानता हूँ। बड़ा ही संस्कारी और सहज स्वभाव का इंटेलिजेंट लड़का है ये जो आरोप मैंने भी सोशल मीडिया के थ्रू पता किया है, जब भी देखा है एक दो इसकी सोशल मीडिया की देखी थी मैंने, उसमें बता रखा है कि उसने भाई उसको जलाया है, उसको हथियारों से जख्मी किया है। ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि वो उसको अस्पताल में ले जाता हुआ भी है। सोचने वाली बात ये है, पहले बात तो इस लड़के का गाँव में कहीं पता करो आप। इस लड़के के ऊपर आज तक कोई किसी प्रकार का भी पूरी तरह गाँव भी नहीं जानता। ये अपनी पढ़ाई से और अपने घर से संबंधित था। ये बाल बच्चेदार है और आपने शायद गांव में पता भी किया होगा। ये जो सोशल मीडिया के थ्रू इसको ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो जो मरने वाली बिटिया है उसके प्रति हमारी भी सिंपैथी है, लेकिन उसने अपनी पुरजोर कोशिश की थी उसको बचाने के लिए। मालिक उसकी आत्मा को शांति दे, लेकिन ये बच्चा निर्दोष है। उदेश की गिरफ्तारी के बाद भावना की मौत की गुत्थी पूरी तरीके से अभी तक सुलझ नहीं पाई है। दोनों के परिवार एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। इधर पुलिस इस घटना को हर एंगल से जांच कर रही है ताकि भावना की मौत की असली वजह का पता लगाया जा सके।